नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों झारखंड में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में एएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके फॉर्म फिलअप के दौरान आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और क्या चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म फिलअप करने के दौरान देनी पड़ती है, तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों सबसे पहले आप इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट में आएँ, इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट है jceceb.jharkhand.gov.in। जब आप यहाँ आइएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2024। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 10 नंबर में आपको बीएससी नर्सिंग के मिलेंगे और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के। 11वें नंबर पे आपको एएनएम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दिखेंगे और फिर आपके 12वें नंबर पे आपको जीएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप को दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एएनएम का सबसे पहले करेंगे और यहाँ पे आप का देखिए जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है ये 9 सितंबर 2024 है। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। तो देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या पूछता है, सेलेक्ट कोर्स, यानी कोर्स आपको सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आएंगे एएनएम और उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए आपका जो नाम है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। नाम लिखने के बाद फिर आप अपना ईमेल आईडी देंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद देखिए आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड यहाँ पे करना है, इंटर करना है आपको पासवर्ड। और ये पासवर्ड जो है इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे आप जैसे ही अपना पॉइंटर लेके जाएंगे, यहाँ पे जैसे ही पॉइंट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड आप कैसे बनाइएगा ये चीज़ आपको यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं। तो पासवर्ड में आपको 8 अंक होने चाहिए पहली बात। और दूसरी बात है कि आपके एक अपर केस होना चाहिए, यानी एबीसीडी के बड़े अक्षर एक होना चाहिए और एबीसीडी के एक छोटे अक्षर होना चाहिए और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, चाहे एट द रेट आपने लिया हो या फिर हच लिया हो या फिर डॉलर साइन हो या फिर परसेंटेज या फिर एंड का साइन हो। और उसके बाद आपको फिर 0 टू 9 तक एक नंबर भी होने चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पे पासवर्ड बनाइएगा और ये पासवर्ड कितने होने चाहिए, 8 अंकों के होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इंटर कर देते हैं पासवर्ड। उसके बाद देखिए पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है। तो यही सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर करना है। और आप जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है ठीक वैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे पूछेगा क्या आप श्योर हैं कि आप जो भी जानकारी दिए हैं वो देखिए एक बार सबमिट की गई जानकारी को आप संपादित नहीं कर पाएंगे। अपना पासवर्ड भी नोट कर लें, यानी आपने जो पासवर्ड बनाया है आप उसे कहीं लिख लीजिए ताकि आप भूलें ना उसको। अगर भूल जाएं तो फिर उसको आप देख लें वहाँ से।
और उसके बाद देखिए यदि आपके इनबॉक्स में संदेश प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपना जो ईमेल है वहाँ चेक कीजिएगा स्पैम बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे आपको यस आई एम श्योर पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ठीक आपके मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसमें आपको क्या जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेंट लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर गया है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर आपने जो पासवर्ड बनाया था, आपने जो पासवर्ड अभी बनाया था उसी पासवर्ड को क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है। पासवर्ड बनाते समय आप ध्यान रखिए कि 8 ही अंक के होने चाहिए और उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और 0 to 9 एक अंक होने चाहिए। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो है इसको आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, फिल कीजिएगा। और यहाँ पे कोड फिल करने के बाद आप लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने पर आपको यहाँ पे और एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मांगा गया है। और पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या फिल करने हैं, देखिए फादर्स नेम आपको लिखने हैं, मदर्स नेम आपको लिखने हैं, आप मेल है कि फीमेल हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको जेंडर यहाँ पे देखिए है, चूंकि एएनएम में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर पाती हैं, इसलिए यहाँ पे फीमेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है, सेलेक्टेड है। फादर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना है और फादर नेम के बाद फिर आपको यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जितना आपका डेट ऑफ बर्थ है आप वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ पे जो आपके मदर का ऑक्यूपेशन है उसको आप लिख सकते हैं। आपके मदर अगर एग्रीकल्चर करते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब खुद से कुछ काम करती हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए फैमिली इनकम कितनी है, आपकी जो फैमिली इनकम है इसको आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। आपकी जितनी होगी आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपके सिटी का है इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेगा। चूँकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं धनबाद, दुमका, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, पलामू और रांची। तो आपके घर से, आपके होम से, आपके होम टाउन से जितना नज़दीक होगा, जो सबसे नज़दीक होगा उसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सबसे नज़दीक जो है हमारे यहाँ से धनबाद है। और सेकंड प्रेफरेंस जो है एग्ज़ाम सिटी का, इसको हम देते हैं यहाँ पे रांची। अब देखिए आप यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप झारखंड के परमानेंट लोकल रेसिडेंट हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप झारखंड के परमानेंट रेसिडेंट हैं या लोकल रेसिडेंट हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए आपको सब कैटेगरी भी यहाँ पे क्लिक करना है। सब कैटेगरी आपको क्या क्लिक करना है, जो आपका सब कैटेगरी है उसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी यहाँ पे दिया, सेलेक्ट कैटेगरी में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सब कैटेगरी जो है यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि डिसेबल्ड पर्सन या फिर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो यहाँ पे जो भी हैं आप उसको, आपको अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर आप जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके वार्ड्स हैं तो फिर आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है। तो आपके टेंथ, सबसे पहले टेंथ से आपके डिटेल्स मांग रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से बोर्ड से आपने टेंथ किया है। तो देखिए आप अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल से किए हैं तो आप यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल को सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे स्टेटस देखिए सेलेक्ट कीजिए, तो पास्ट है। और देखिए जो बच्चे ये चीज़ पूछ रहे थे कि अपीयरिंग में क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपीयरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको पास्ट ही लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए मार्क सिस्टम कैसा है, आपका परसेंटेज वाला है। रोल नंबर आप यहाँ पे अपना लिखेंगे। उसके बाद देखिए पासिंग ईयर लिखिएगा, पासिंग ईयर कब आपका है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आप अपना लिखिएगा कि कितना मैक्सिमम मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में थे। और ऑब्टेंड मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स मतलब आपने 10th में आपने कितने लाए थे, तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। और परसेंटेज यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे 12th के बारे में आपको पूछा गया है, इंटरमीडिएट के बारे में पूछा गया है। तो इंटरमीडिएट में आपको देखिए यहाँ पे आप आर्ट्स दिखाई दे रहा है, साइंस दिखाई दे रहा है, कॉमर्स और हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि एएनएम को आर्ट्स के बच्चे, साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे और हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम के बच्चे, सभी इन सभी के जो कैंडिडेट हैं, इन सभी के जो स्टूडेंट रहे हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने आर्ट्स से किया तो आप आर्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर साइंस से किया है तो साइंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो बोर्ड है, उस बोर्ड का आप नाम यहाँ पे क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर सेलेक्ट करने को यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे अगर झारखंड से किए हैं तो जैक रांची आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस में आपको भी यहाँ पे पास्ड दे रहा है। और चूंकि अपेयरिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे देखने को, फिर आपको मार्क सिस्टम में परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, रोल नंबर आपको अपना देना है। उसके बाद फिर देखिए आपका पासिंग ईयर आपको लिखना है। और उसके बाद फुल मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में कितने थे, फिर आपने लाए कितने, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देने हैं। और उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करने हैं, लिखने हैं कि आपका जो यहाँ पे हाउस नंबर है या लोकेलिटी है वो कितना है। तो हमारे यहाँ हाउस नंबर 84 है, तो हम यहाँ पे 84 लिखते हैं। अब देखिए विलेज आपका क्या है, जो भी आपका विलेज है या फिर स्ट्रीट है या फिर टाउन है, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो और उसके बाद सिटी आपको लिखना है। सिटी आपको क्या लिखना है, जो आपका सिटी है और आप किस स्टेट में रहते हैं ये आपको सेलेक्ट करना है। तो स्टेट में यहाँ पे जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ तो झारखंड को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर देखिए डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने को मिलेंगे। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो यहाँ पे मैं जामताड़ा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है। तो जो आपके पिन कोड हैं इसको आपको लिखने हैं। तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद देखिए नेशनलिटी, नेशनलिटी यानी आप किस देश के हैं। तो आप यहाँ पे देखिए किस देश की नागरिकता आपके पास है, तो आप इंडियन है, भारतीय है, तो आप यहाँ पे आप लिखेंगे भारतीय, इंडियन लिखेंगे। उसके बाद चलिए देखिए आपको यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एलटीआई यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स लगे, आपको 10th और 12th के आपको डिटेल्स लगे। यहाँ पे आपके 10th और 12th आपने कब पास किया था, रोल नंबर आपका क्या था, आपको आपको कितने मार्क्स आए थे और किस बोर्ड से आपने किया था, तो इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना पड़ा। और अब यहाँ पे देखिए आपको अपना फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज जो कि 50 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, 50 केबी या 50 केबी से कम होना चाहिए। और सिग्नेचर भी आपका यहाँ पे देखिए 50 केबी लिखा हुआ है, 50 केबी से यानी 50 किलोबाइट से कम होना चाहिए साइज इसका, या फिर उसके बराबर होना चाहिए। एलटीआई भी आपको कितने होने चाहिए, 50 केबी होने चाहिए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो फोटोग्राफ है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो आपका सिग्नेचर है आप
अपना सिग्नेचर भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है उसको भी क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, तो इसको, इस बॉक्स को आपको चेक करना है, क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में दिया हुआ है कि क्या आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको और एक बार पर्सनल डिटेल्स वाला ही आपको यहाँ पे ओपन होगा और एडिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से चेक कर लें, अच्छी तरीके से आप चेक कर लें कि जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो सही है या गलत है। वो आप ठीक तरीके से देख लीजिए। आप अपना नेम चेक कर लीजिए, फादर्स नेम, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं, चॉइस किए हैं, प्रेफरेंस, वो आपने सही दिए हैं या नहीं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सारे कुछ चेक कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन सिटी जो आपको अपना देना है, ये आपके घर से करीब जो है वो आपको देना है, जहाँ पे आने जाने में आपको असुविधा ना हो, ताकि आप एग्जामिनेशन डेट में आप आसानी से उस एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच जाएँ। और सारे कुछ आप चेक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ यहाँ पे गलत लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिएगा। और एडिट पे जैसे ही देखिए आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे वही पेज ओपन हो गया पर्सनल डिटेल्स का। और यहाँ पे आप सब कुछ जो आपको गलत लग रहा है आप उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेक करना है, बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप सेव कीजिएगा। और सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन कर देना है, आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको जैसे ही कन्फर्म पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप श्योर हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले भरे गए विवरणों को दोबारा जांच लें। एक बार सबमिट करने के बाद आप इसे संपादित या अपडेट नहीं कर पाएंगे। यानी जो आप यहाँ पे फिल किए हैं उसको आप ठीक तरीके से जांच कर लीजिए फिर से। और उसके बाद फिर आप इसे सबमिट कीजिए, क्योंकि देखिए इसको सबमिट करने के बाद आप इसमें अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस आई एम श्योर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे एक पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ़ी अमाउंट आपको कितना लगेगा, एएनएम के लिए यहाँ पे 450 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक कीजिएगा, देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, नेट बैंकिंग है, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड भी आपको दिखाई देगा। आपके पास अगर एटीएम है तो एटीएम से भी आप यहाँ पे अपना यहाँ पे फ़ी दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आपका अपना कार्ड नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो देना पड़ेगा, सीवीवी नंबर देना पड़ेगा, कार्ड के जो पीछे रहते हैं सीवीवी नंबर, वो आपको देना पड़ेगा। फिर कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो जो जिसके नाम पे वो एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है। उसके बाद देखिए आप क्यूआर से भी पैसे जमा कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर आप यहाँ पे यूपीआई से भी आप अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शो कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्यूआर ओपन हो जाएगा। और आप इसे क्या कीजिएगा, आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में अपने आप 450 रुपये का फ़ी यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको ये पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आपके ऑप्शन आ जाएंगे, और उसके बाद आप उसे प्रिंट करके रख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आपके एग्जामिनेशन होने वाले रहेंगे जिस डेट को, उस डेट से 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो भी वहाँ पे डिटेल्स आपको लगेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर आप वहाँ पे डिटेल्स फिल करके आप अपना एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले निकाल पाएंगे।
तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस थे आपके फॉर्म फिलअप करने के और आपने देखा कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगे यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ लगा, फिर आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ा, फिर यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे लगा जो कि आपको अपलोड करना पड़ा यानी 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़े। और उसके बाद 11 और 12th के आपके पासिंग ईयर जिस बोर्ड से आपने पास किया है, आपका फुल मार्क्स कितना था, रोल नंबर कितना था और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ा। तो दोस्तों ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।